दिल्ली पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के भाई और बिजनेसमैन समीर मोदी को गुरुवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। समीर मोदी पर एक महिला ने साल 2019 से लगातार रेप, ब्लैकमेलिंग और धोखा देने के आरोप लगाए थे। महिला ने 10 सितंबर को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने गुरुवार को कहा कि फौज ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां किसी भी तरह का भाई भतीजावाद नहीं है, जहां किसी तरह का पक्षपात या सिफारिश नहीं होती। चौहान ने रांची में छात्रों से बातचीत के दौरान बच्चों से अपील करते हुए कहा कि वे सेना में आने का सपना देखें, क्योंकि यही देश की सेवा करने और दुनिया को देखने का सबसे अच्छा मौका है। खजुराहो के वामन जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने को लेकर दी टिप्पणी पर चीफ जस्टिस पीआर गवई ने सफाई दी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को राकेश दलाल की याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से मुखातिब हुए थे, जो राहुल ने 31 मिनट के अपने प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों का निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के थाच गांव में गुरुवार देर रात बादल फटा। इस बाढ़ में 2 गाड़ियां बह गई। लोग रात में ही घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाते नजर आए। वह शिमला के एडवर्ड स्कूल के पास भी रात में लैंडस्लाइड हुआ। शिमला की लाइफ लाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड बंद है। एडवर्ड स्कूल की आज और कल छुट्टी घोषित कर दी गई है। आगरमालवा के हिरणखेड़ी गांव में डीजे की तेज आवाज को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित पीरू लाल ने आवाज कम करने की बात कही तो आरोपी वाहिद, अल्ताफ, कमर और जाकिर ने उस पर हमला कर दिया। पीरू लाल गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। नलखेड़ा पुलिस ने फिलहाल इस मामले को लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैरेसिया के महावीर पैलेस में पीएम मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों का सम्मेलन हुआ। इसमें जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर जोर दिया गया। एसडीएम आशुतोष शर्मा, तहसीलदार दीपक चौरसिया समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण भी दिया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई। गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र के बंधरहा गांव में रामलोचन ने बेटी सावित्री के कहने पर फर्जी चोरी की सूचना दी। जांच में यह पाया गया कि सावित्री ने अपनी भाभी के जेवर सिलाई मशीन से छिपा दिए थे और अफवाहों के चलते झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जेवर बरामद कर लिए हैं। झूठी सूचना देने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि बिना पुष्टि कोई सूचना न दें। थाना वजीरगंज और परसपुर क्षेत्र में सामने आई 2 चोरी की घटनाएं जांच में फर्जी पाई गई। वजीरगंज में महिला ने गहने छिपाकर ससुर को झूठी चोरी की सूचना दी। परसपुर में नकली चांदी लेकर पहुंचे युवक को ज्वेलर्स ने चोर बता दिया। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने सच्चाई उजागर की। जहां झूठी सूचनाओं पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया, दोषियों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। हल्द्वानी में 11 साल पहले 3 साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। इस फैसले से नाराज लोग पहाड़ी आर्मी के बैनर तले सड़कों पर उतर आए। इंसाफ की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। फिलहाल गूंज रही बस की एक आवाज, बेटी को इंसाफ दो। गोवा के करोजले में सामाजिक कार्यकर्ता रामा कानकोंकर पर चौंकाने वाला हमला हुआ। 6 हमलावरों ने बेरहमी से मारपीट कर चेहरे पर गोबर पोता और जान से मारने की धमकी दी। हमले के बाद उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कड़ी निंदा कर दोषियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इस घटना ने गोवा में अभिव्यक्ति की आजादी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पीलीभीत के नौगवा नगर पंचायत की चेयरपर्सन संदीप संतोख संधू ने अपने पति संतोख सिंह पर किसान नेता से मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है और साजिश इसे बताया है। समर्थकों के साथ थाने में जमीन पर बैठकर उन्होंने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। घंटों चले इस हाई वोल्टेज हंगामे के बाद सीओ दीपक चतुर्वेदी ने केस स्पंज करने का भरोसा दिलाया। कानीवाड़ा थाना क्षेत्र में बंद घर से लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अफरोज उर्फ बिजली, आमिर खान और एक नाबालिग ने जुर्म कबूल किया। आरोपियों से सोने के गहने और 4000 रुपए कैश बरामद हुए। बरामद सामान की कीमत 1.60 लाख रुपए बताई गई है और एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है।
थराली में एआईसीसी पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चयन को लेकर रायशुमारी की गई। मिश्रा ने 2 आपदा पीड़ितों को 11-11 हजार रुपए की मदद दी। इस बैठक में पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सचवाड़ और अन्य नेता भी मौजूद रहे। अब तक 26 कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है। उमरिया के बीरसिंहपुर पाली में विश्वकर्मा समाज ने गाने की धुन पर छोटी बच्चियों के नृत्य के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। हजारों लोग इसमें शामिल हुए और जगह जगह प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन का समापन सागर तालाब कुंड में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ। वरिष्ठ लोगों के साथ साथ युवा वर्ग और बच्चों ने भी पूरा उत्साह दिखाया और इसमें हिस्सा लिया। खटीमा में विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। रंगुलिया गांव में दबिश देकर अवैध शराब के अड्डों को नष्ट किया गया। इस दौरान करीब 310 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इनके पास से मोटरसाइकिल और रबर ट्यूब में भरी 40 लीटर शराब जब्त की। इसके अलावा 40 पाउचों में 20 लीटर कच्ची शराब भी पकड़ी गई है और एक आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में पुलिस की पीसीआर वैन की चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक पीसीआर वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया। इससे वाहन सड़क किनारे रैंप पर जा चढ़ा और एक शख्स को कुचल दिया। नई दिल्ली के एडिशनल डीसीपी हुक्मा राम ने बताया कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है और पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करने में जुटी है। उन्होंने मृतक के परिवार को हर संभव मदद की बात कही। अंबिकापुर के दरीमा थाना क्षेत्र के ग्राम करजी में एक दिल जला देने वाली घटना, जहां एक पिता ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना से पहले आरोपी पिता ने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि वो उनके बेटे को मार देगा। मृतक की मां विनीता सिंह, जो पिछले 1 साल से मायके में रह रही थी, वो इस खबर को सुनने के बाद सदमे में आ गई। न्याय की गुहार अब लगा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों की शादी 2022 में हुई थी, लेकिन शराब के चलते पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि नवरात्र से पहले रामनगरी की सड़कों पर लंदन से मंगाई गई डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। इनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 23 बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या का बस अड्डा भी शामिल है। परिवहन निगम के पास 14,500 बसों का आधुनिक बेड़ा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी, पुरोहित और कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। फ्रीगंज निवासी सारिका गुरु ने इन नियुक्तियों को अवैध बताते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ना तो किसी तरह का विज्ञापन निकाला, ना परीक्षा ली और ना ही कोई स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई। 40 मंदिरों के पुजारियों और 300 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति आयोग से भी जानकारी न मिलने के बाद सारिका ने 12 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट का रुख किया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानपुर पनपथा रोड पर हाथियों का एक बेड़ा झुंड सड़क पर पार करते समय कैमरे में कैद हो गया। अचानक हाथियों के सड़क पर पहुंचने से राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। लोग अपने वाहनों को रोककर हाथियों के गुजरने का इंतजार करते नजर आए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई। गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर विश्वास सारंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं को गरबा में आने की अनुमति नहीं। उन्होंने कहा कि गरबा हमारी सनातन परंपरा का पावन पर्व है, जिसमें मां दुर्गा की स्तुति होती है। मंत्री सारंग का कहना है कि जो सनातनी है और जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हें ही गरबा में आने की अनुमति है। बुलंदशहर देहात क्षेत्र के किदवई नगर में पति के दूसरे निकाह से परेशान महिला ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वही मौके पर मौजूद पुलिस महिला को बचाने का प्रयास करती हुई वीडियो में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि निस्संतानता के चलते पति इमरान ने दूसरा निकाह किया था। पति पत्नी के बीच लंबे समय से कोर्ट में मामला चल रहा है। फिलहाल घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पोखर में डूबने से 22 महीने की मासूम अलीना की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अलीना लापता थी और परिवार वाले पूरी रात उसकी तलाश करते रहे, लेकिन वो मिली नहीं और सुबह गांव के ही पोखर में उसका शव पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि खेलते खेलते मासूम शायद पोखर में जा गिरी होगी, जिससे उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 41 में विधायक नंद किशोर गुर्जर ने 18 लाख से अधिक की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से विधायक का स्वागत किया। जन चौपाल में लोगों ने बिजली की समस्या तो उठाई ही, इस पर विधायक ने तत्काल समाधान का आश्वासन तो दिया है। विधायक ने कहा कि लोनी में शिक्षा, चिकित्सा और जल निकासी जैसी समस्याओं का जमतरी में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान को गति देने के लिए सुपोषण रथ को रवाना किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण शर्मा और विभाग की सभापति मोनिका देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। इस खास मौके पर जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव समेत कई सदस्य मौजूद रहे। सुपोषण रथ का उद्देश्य लोगों को कुपोषण से बचाने और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक करना है।
वहीं स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में विद्युत वितरण कंपनी का घेराव किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। रेलवे स्टेशन से रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने कंपनी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से बहस की। बाद में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन कार्यक्रम में कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र के मालियन टोला में बीती रात चोरों ने लाखों के जेवर और कैश चुरा लिए। परिवार वालों ने बताया कि रात के 2 बजे अज्ञात चोर घर में घुसे और अलमारी तोड़कर माल ले गए। सुबह सामान बिखरा हुआ पाया गया तो पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी गई। पुलिस ने यहां मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू की। वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक ट्रक जलकर राख हो गया। ट्रक लखनऊ से हरिद्वार घरेलू सामान लेकर जा रहा था। तार से टकराते ही उसमें आग लग गई और सामान पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, जहां दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में चोरों ने 50 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोर पीछे के रास्ते से घर में घुसे और नकदी और सोना चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुबह घटना का पता चलने पर परिवार के होश उड़ गए। लोगों ने बाद में पुलिस की गश्त को लेकर भी जहां सवाल उठाए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है, जिसको लेकर इलाके में दहशत है। धमतरी जिले के बांकी मोगरा थाना क्षेत्र में लूट और मारपीट के मामले में पुलिस पर सवाल उठे। सहायक उप निरीक्षक एनएल टंडन ने 3 आरोपियों को पकड़ा। इनमें से एक नाबालिग को भी कटघोरा उपजेल भेजा गया। आरोप है कि कार्रवाई द्वेषपूर्ण थी। घटना में 2 युवकों ने 4 लड़कों से मारपीट कर मोबाइल और चेन छीन ली। परिवार वालों का कहना है कि लूट का सामान अब तक बरामद नहीं हुआ। मोबाइल शीला महंत नाम की महिला के पास होने की चर्चा है। वहीं कुशीनगर के जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर रविंद्रनगर में भाजपा ने सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई। विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने इसका उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में मोदी के संघर्ष और शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सच्चे प्रधान सेवक है और उनकी 75 उपलब्धियां भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की मिसाल है। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना पुलिस ने 1 वर्ष से लंबित और अंधे कत्ल का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि मृतक समरथ की हत्या उसी के बेटे ने की थी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देशन और थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कन्नेश के नेतृत्व में गठित टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा और 50 से अधिक संदेहियों से पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। ये मामला 21 सितंबर 2024 का था। वहीं येस बैंक के साथ फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने गुरुवार 18 सितंबर को अनिल अंबानी और उनके अन्य लोगों के खिलाफ 2 अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की है। इन पर यह आरोप है कि अंबानी की ग्रुप कंपनियों और येस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच कथित तौर पर एक फर्जी लेनदेन हुआ। इससे बैंक को 2796 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने गुरुवार 18 सितंबर को हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने गौतम अडानी और उनकी कंपनियों जैसे कि अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर पर शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप लगाए थे। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीए वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है अगले 8 से 10 हफ्तों में अमेरिका के साथ टैरिफ की समस्या का कोई हल निकल ही आएगा। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। इससे नई दिल्ली पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। इन सब के चलते काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। कानून को बनाने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हिस्सेदारों से कई बार इसको लेकर चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री का ये कहना है। उनका यह भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से बातचीत और सलाह लेने के लिए तैयार है। नियम लागू होने से पहले भी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एक और बैठक की जाएगी। जीएसटी रेट में बदलाव के बाद मारुति सुजुकी ने 18 सितंबर को अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया। कंपनी ने वैगनआर से लेकर अल्टो और इग्निस जैसी छोटी कारों की कीमत में करीब 1.30 लाख रुपए तक कीमतें घटा दी हैं। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने गुरुवार को वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उन्होंने स्वीडन की U23 वर्ल्ड चैंपियन एमा जोन्ना डेनिस मालमग्रेन को 9-1 से हराया। यह भारत का इस टूर्नामेंट में पहला और एकमात्र मेडल रहा। अंतिम का यह वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा मेडल है।
टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम दोनों ही मेडल नहीं जीत पाए। भारत के एक अन्य थ्रोअर सचिन यादव ने करियर बेस्ट 86.27 मीटर का प्रदर्शन तो किया, लेकिन वे भी चौथे स्थान से आगे नहीं बढ़ सके। सचिन महज 40 सेंटीमीटर के फासले से ब्रॉन्ज से चूक गए। ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी ने 86.67 मीटर का थ्रो किया। एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया और इसी के साथ ये भी तय हो गया कि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर 21 सितंबर को एक दूसरे का सामना करेंगे। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से 7 विकेट से हराया था। वही ग्रुप बी में श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिए करो या मरो का मैच है। एक्ट्रेस कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में बताया कि उनके पूर्व पति और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक समय पर उनके लिए सब कुछ थे। उन्होंने कहा कि जब दो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। वो अक्सर घर से बाहर रहते थे। परिवार को वक्त देना जरूरी होता है। सिर्फ एक इंसान परेशान नहीं हो सकता, एडजस्ट करना पड़ता है। वही एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली उत्तर प्रदेश स्थित घर पर फायरिंग के मामले में आरोपी बदमाश रविंदर और अरुण के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हिंदुस्तान ने अरुण के भाई अंकुर के हवाले से लिखा है कि गोलीबारी करने वाले दोनों बदमाशों में कोई उसका भाई नहीं है। उसने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को मार दिया गया है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म कल्कि 2898 AD के सीक्वल का हिस्सा वो नहीं होंगी। फिल्म के मेकर्स वैजयंती फिल्म्स ने इसकी घोषणा करते हुए एक्स पर लिखा है कि काफी विचार विमर्श के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म में लंबे समय तक साथ होने के बावजूद इस पार्टनरशिप को आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसी फिल्म के लिए समर्पण और कमिटमेंट जरूरी होता है। दिल्ली के लाल किला मैदान में हर साल आयोजित होने वाली मशहूर लवकुश रामलीला में अभिनेत्री मॉडल पूनम पांडे इस बार मंदोदरी रावण की पत्नी का किरदार निभाती नजर आएंगी। इस भूमिका को लेकर पूनम पांडे ने कहा कि रामलीला सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। इससे जुड़कर वो खुद को काफी खुशनसीब मानती है। उन्होंने कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ इसका हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। वहीं हिमाचल के मंडी से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत गुरुवार को मनाली के आपदा प्रभावित इलाकों में तो पहुंची, लेकिन इस दौरान सांसद कंगना महिला ब्लॉगर के सवालों पर भड़क उठी। उन्होंने कह दिया कि आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि कंगना आपको बहुत बड़ी तोप लगती हैं। कंगना ने राहुल गांधी, प्रियंका और हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 43.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 7.4 इंच ज्यादा है। गुना में सबसे ज्यादा 65 इंच, जबकि खरगोन में सबसे कम 26.2 इंच बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। शुक्रवार से अगले 4 दिन तक हल्की बरसात का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश और इससे जुड़ी गतिविधियों में कमी आएगी। इसका मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों में तेज धूप और उमस बढ़ सकती है। हालांकि बीच बीच में हल्की फुहारे या रिमझिम बारिश होती रहेगी। बीते 24 घंटे के दौरान सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर संभाग के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। लखनऊ में मानसून अब 4 से 5 दिन का मेहमान रह गया है। 20 जून को एंट्री के साथ ही लखनऊ में झमाझम 40 मिलीमीटर बरसात हुई। इसके बाद से बारिश का मिला जुला असर देखने को मिला है। बीते 24 अगस्त को सीजन में एक दिन में सबसे अधिक 117.4 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस दौरान सितंबर महीने में एक दिन में सबसे अधिक 34.3 मिलीमीटर बारिश 18 सितंबर को बीते 24 घंटे हुई। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यानी शुक्रवार को 32 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा और बिजली गिरने की भी आशंका है। इधर सुपौल, गोपालगंज, बेतिया में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। तीनों जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2-4 दिनों तक प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा।